सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कबीर के दोहों का वह सच जो आपको झकझोर कर देगा। सात संगत जी, आशा प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, आज हम कबीर साहिब के दोहों का मतलब समझेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में। शायद ऐसा पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। मैं वही साझा करूंगा साथ संगत जी जो मैंने समझा और महसूस किया है, ताकि यह बातें सिर्फ ज्ञान बनकर ना रह जाए बल्कि अंदर तक असर करे। तो चलो इस जागरूकता पूर्ण सफर की ओर शुरुआत करते हैं साथ संगत जी। पहले दोहे से। संत कबीर साहब के पहले दोहे में लिखते हुए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हे दिव्य आत्माओं, अब सोचो, अगर तुम्हारी आंखें सिर्फ आंसू के बाद खुलती है तो जीवन तुम्हें बार बार रुलाएगा ताकि तुम जागो। अगर तुम्हारा सिर सिर्फ तकलीफ में झुकता है तो तुम्हें झुकने के लिए तकलीफें आती ही रहेगी ताकि तुम जागो। अगर तुम्हें अपनों से धोखा खाकर यह समझ आ जाता है कि परमात्मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है तो तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा ताकि तुम जागो। अगर तुमने दुख में ही परमात्मा को पुकारना सीखा है तो तुम्हें बार बार दुख मिलेगा ताकि तुम जागो। तो हे जिज्ञासु, ऐसे में अब तुम्हें क्या करना चाहिए समझ लो। अगर आज भी तुमने बिना किसी कारण जागने की हिम्मत नहीं की तो जीवन तुम्हें जबरदस्ती जगा देगा। जैसे अब तक जागता आ रहा है तो क्यों ना अब खुद से ही जाग जाओ। सुख में ही सुमरन शुरू कर दो, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दर्द के। क्योंकि अगर तुम खुद नहीं जागे तो जीवन तुम्हें वैसे ही जगाएगा जैसे अब तक जगाता आ रहा है। दर्द से, तकलीफ से गिराकर, तोड़कर अब फैसला तुम्हारा है। स्वेच्छा से जागोगे या मजबूरी में जगाए जाओगे। दूसरे दोहे में कबीर साहब लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वे जिज्ञासु, सोचो, एक आदमी प्यासा है, मरणासन में है, उसके सामने दो चीजें रखी, एक गिलास में पानी और एक आदमी जिसने उसे पानी तक पहुंचाया। अब बताओ वह पहले किसे धन्यवाद देगा, पानी को या उस आदमी को जिसने उसे पानी तक पहुंचाया। साथ संगत जी, ईश्वर वही पानी है, शाश्वत जीवनदायक अंतिम सत्य है। पर गुरु वो है जो तुम्हें मरते हुए छोड़ता नहीं। गुरु वह है जो तुम्हारी सुखी आत्मा तक पानी की पहली बूंद पहुंचाता है। गुरु ना होता तो तुम रेगिस्तान में भटकते ही रह जाते। अब जरा गहराई से सोचो, लाखों लोग गोविंद को खोज रहे हैं, मंदिरों में, ग्रंथों में, पहाड़ों में, पर कोई पा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वे गुरु को भूल गए। वे पानी चाहते हैं पर उस हाथ को ठुकरा रहे हैं। सात संगत जी, वे उसको ठुकरा रहे हैं। जो गिलास पकड़ाएगा, हे साधक, हे साधकों, तो अब क्या करना चाहिए? अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद ईश्वर तक पहुंच जाऊंगा, तो तुम बस एक और खोया हुआ प्रतीक हो जो रेगिस्तान में पानी के बिना तोड़ रहा है। सो जन्म भी लगा दो लेकिन बिना गुरु के गोविंद को नहीं पा सकते, समझो, नहीं तो बस जीवन भर खोजते ही रह जाओगे। साथ संगत जी, अब कबीर साहब अपने तीसरे दोहे में कहते हैं, लोगों के भ्रम को तोड़ते हुए बहुत अच्छा कहा कि माला फेरत जुग बया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तुमने माला घुमा ली पर क्या तुम्हारा मन भी घूमा या बस उंगलियां ही चलती रही और मन वही का वही अटका रहा। अगर कोई आदमी जहर की बोतल हाथ में लेकर राम नाम जपता रहे तो क्या जहर अमृत बन जाएगा? नहीं साथ संगत जी। अगर भीतर वही क्रोध, वही छल, वही ईर्ष्या बन रही है तो यह माला तुम्हें सिर्फ एक झूठी तसल्ली दे रही है।
समझो तुम खुद से धोखा कर रहे हो। तुमने खुद को बहला लिया। मैं धार्मिक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं हर रोज जप करता हूँ, इसलिए मैं सही हूँ। लेकिन यह बस एक धोखा है साध संगत जी। अगर बाहर के मंत्र भीतर शांति नहीं ला रहे, अगर सिर्फ फोटो पर है आत्मा पर नहीं, तो यह साधना नहीं, बस एक आदत बन गई है, एक दिखावा, एक माया जाल। जो भक्तों, अब क्या करना है? अब माला को सिर्फ उंगलियों का एक्सरसाइज करने का साधन मत बनाओ। अब माला के साथ मन को फेरो। हर मन के साथ भीतर की कुछ बदलना चाहिए साध संगत जी। हर जाप के साथ कोई न कोई बुराई जलनी चाहिए, वरना तुम पूरी जिंदगी माला फेरते रहोगे और एक दिन मौत आएगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि मैंने बस उंगलियां चलाई पर खुद को नहीं बदला। संतो कबीर साहब जी फिर अपने चौथे दोहे में आगे लिखते हैं कि 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। साध संगत जी, तुम्हारी पूरी जिंदगी दौड़ में बीत गई। सुबह से शाम तक सिर्फ पैसा, काम, नाम, शोहरत, इच्छाएं। लेकिन क्या कभी रुके और सोचा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? दिन के 5 पहर तुमने धंधे में गवा दिए, भाग दौड़ कमाए, सौदे योजनाएं, संघर्ष, पर यह सब किसके लिए? फिर रात आई और 3 पहर सो गए, बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे। एक और दिन खत्म साध संगत जी, और तुम वहीं के वहीं हर दिन यही चक्र दोहराते रहे कि अब बचा 1 पहर, लेकिन उसमें भी तुमने ईश्वर, आत्मज्ञान या जीवन के असली अर्थ को नहीं देखा। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? शांति कैसे आएगी? मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? अब सोचो, अगर किसी किसान के पास बीज थे पर उसने पूरे दिन सिर्फ खेत जोतने में निकाल दिया, बीज ही नहीं बोए, तो क्या फसल उगाएगी? नहीं उगाएगी साध संगत जी। जब कटाई का समय आएगा तो उसके हाथ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। पूरी जिंदगी भागते रहोगे धन, नाम, परिवार, इच्छाओं के पीछे, और जब मरने का समय आएगा तो एहसास होगा कि असली फसल तो कभी बोई ही नहीं। तो हे दिव्य आत्माओं, हे संतों, अब क्या करना चाहिए? अब भी तुम्हें होश नहीं आया तो जिंदगी इसी दौड़ में खत्म हो जाएगी साध संगत जी। अभी भी 1 पहर बचा है। अपने भीतर झांको, सच्चाई को देखो, उस सत्य को पकड़ो जिसे तुम जन्मों से टालते आए हो, वरना जब आंखें हमेशा के लिए बंद होगी तो पछताने का भी समय नहीं मिलेगा साध संगत जी। अब फैसला तुम्हारा है, बस भागते रहना है या ठहर कर जीवन के असली उद्देश्य को देखना है। साध संगत जी फिर 5वें दोहे में कबीर लिखते हैं कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिरे पछताओगे, प्राणी चाही जब छूट। साध संगत जी, लोग तुम्हें यह सब सुनते ही सोना, चांदी, धन, दौलत, जमीन, जायदाद दिखती है। जहाँ भी कोई चीज मुफ्त में मिलती है वहाँ तुम झपटने को तैयार रहते हो। लेकिन संत कह रहे हैं साध संगत जी, यह लूट किसी धन दौलत की नहीं, यह राम नाम की लूट है। और यह लूट अभी हो रही है, हर पल, हर क्षण। जो जाग गए वे लूट रहे हैं, जो सो गए वे खाली हाथ रह जाएंगे। अब जब सांसें खत्म होने लगेगी, जब शरीर जवाब देने लगेगा, जब आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा, तब पछताओगे। तब समझोगे कि जिस चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहे वह यहीं छूट जाएगी। तब जानोगे साध संगत जी कि तुमने असली लूट को नज़रअंदाज कर दिया, जो मुफ्त में मिल रही थी, जिसे कोई रोक नहीं रहा था, जिस पर किसी का पहरा नहीं था। अब सोचो, अगर तुम्हें अभी यह एहसास नहीं हुआ तो कब होगा? जब सांसें जवाब देगी, जब रिश्ते, दौलत, पहचान सब राख हो जाएगी, जब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हे जिज्ञासुओं, तो अब क्या करना चाहिए? अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो फिर जीवन तुम्हें जबरदस्ती जगाएगा, किसी हादसे से, किसी पीड़ा से, किसी के छूट जाने से। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी साध संगत जी। समझ जाओ और इस लूट में शामिल हो जाओ, इससे पहले कि जीवन तुम्हारी सांसें लूट ले। हे जिज्ञासुओं,
फिर छठवें दोहे में कबीर लिखते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साथ संगत जी, तुमने पूरी जिंदगी या तो मांगने में बिता दी या जमा करने में, लेकिन क्या कभी सोचा कि मांगना कहाँ खत्म होगा, जमा करने की सीमा कहाँ रुकेगी। तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। आज एक रोटी मांग रहे हो, कल 2 मांगोगे। आज 2 कमरों का घर चाहिए, कल 4 का। आज एक घड़ी चाहिए, कल पूरी दौलत। साथ संगत जी, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हारी भूख बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर के खालीपन से जन्मी है। पर देखो संतो, क्या मांग रहा है कि हे प्रभु, बस इतना दे दो कि मेरा परिवार भी ठीक रहे, और अगर कोई भूखा दरवाजे पर आए तो मैं उसे खाली हाथ ना लौटा दूं, ना ज़्यादा ना कम, बस उतना दो जो जीवन के लिए पर्याप्त हो। क्यों? क्योंकि असली सुख लेने में नहीं, बांटने में है। क्योंकि असली संतोष तब आता है साथ संगत जी, जब तुम्हारे पास सिर्फ उतना हो जिससे न तुम्हें कमी लगे, न कोई तुम्हारे पास आकर भूखा लौटे। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपने लिए मांग रहे हो तो तुम अभी भी अज्ञानी हो। अगर तुम पूरी दुनिया के लिए मांग रहे हो तो तुम लालची हो। पर अगर तुम बस इतना मांग रहे हो जिससे खुद भी भूखा ना रहे और किसी को देने से डरो भी नहीं, तो तुमने असली संतोष को समझ लिया। तो संतोष, अब क्या करना है? अगर अभी भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो समझ लो, अगर अभी भी तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो समझ लो कि तुम खुद अपने दुख के कारण हो। जितना लोगे उतना भारी हो जाओगे, जितना बांटोगे उतना हल्का। अब फैसला तुम्हारा है, असीमित मांग में जलते रहना है या संतोष की ठंडी छांव में बैठना है। फिर अंत में कबीर साहिब लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम घबरा रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, सफलता अभी, प्यार अभी, पैसा अभी, शांति अभी, यहाँ तक कि साथ संगत जी भगवान की प्राप्ति भी अभी ही चाहिए। ध्यान में बैठे हो तो अनुभव भी अभी चाहिए। तुम्हारी हालात वैसी ही है जैसे कोई माली जो पौधे को सींच कर बड़ा करना चाहता है, लेकिन क्या कोई पौधा हाथ से खींचने पर बड़ा होता है? नहीं, वह मर जाता है। साथ संगत जी, अब सोचो, तुम्हें कितनी बार जीवन में अधीरता दिखाई है, कितनी बार जबरदस्ती चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, कितनी बार सोच लिया कि बस अब तुरंत बदल जाए सब कुछ, और हर बार क्या हुआ? बस असफलता, बस पीड़ा, बस पछतावा। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता, यह अपने समय से चलता है, अपनी लय में बहता है। अगर तुमने कोई बीज बोया तो उसे पानी दो, धूप दो, देखभाल करो, पर धैर्य भी रखो, क्योंकि जब तक ऋतु नहीं आएगी फल नहीं मिलेगा। चाहे 100 घड़े पानी ही क्यों न डाल दो, लेकिन तुम तो बेसब्र हो, तुम्हें सब कुछ एक झटके में चाहिए। साथ संगत जी, तुम सोचते हो कि अगर तुरंत फल नहीं मिला तो मेहनत बेकार हो गई, और इसी अधीरता में तुम हार मान लेते हो या रास्ता बदल देते हो। हे जिज्ञासु, अब करना क्या है? अगर अभी भी तुम्हें अधीरता घेरे हुए है तो समझ लो कि तुम खुद अपने दुख का कारण हो। हर चीज़ समय मांगती है, जितना जोर लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें उलझेंगे। अब 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास साथ संगत जी, या तो जलते रहो अधीरता की आग में, या शांति से मेहनत करो और समय का इंतजार करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अधीरता में जलना है या धैर्य से खिलना है। साथ संगत जी, साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।